हेलो भाई, आज हम सभी समाकलन के अनुप्रयोग में दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साधारण वक्रों का क्षेत्रफल, एक रेखा और एक वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों वे अंत तक वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और लोग देख सकें। तो हम लोग देखते हैं दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं दो वक्र एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इस प्रकार दिए गए हैं बंद अंतराल ए बी में कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, जी ऑफ एक्स। एफ एक्स जो फंक्शन है वह जी ऑफ एक्स फंक्शन से क्या है, बड़ा दिया गया है। एक फिगर देखते हैं, मान लेते हैं ये जो वक्र दिया गया है एफ ऑफ एक्स दिया गया है और ये वक्र जी ऑफ एक्स दिया गया है। इसको हम डिनोट करते हैं y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन इसलिए हमने y1 और y2 से डिनोट कर लिया है। इन दोनों वक्रों से कटे जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को हम ऊर्ध्वाधर पतली पतली पट्टियों में, कई पट्टियों में विभाजित कर सकते हैं। तो एक पट्टी हम लेते हैं जिसकी चौड़ाई dx मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई y मान लेते हैं। चूँकि यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग x से घिरा हुआ भाग y1 है जिसे हमने fx माना है, और यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ये y2 है। तो y की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो y1 में से अगर हम y2 निकाल दें तो y की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना होगा, y1 माइनस y2, और y1 की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू जी ऑफ एक्स है। तो अगर चौड़ाई क्या है इस पट्टी का, अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, मान लेते हैं इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या है DA है। तो ये आयताकार पट्टी दिख रही है, पतली सी पट्टी है तो ये आयत के आकार की दिखेगी। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है इसकी y है, उसी को जो ऊंचाई उसी को लंबाई मान लेते हैं हम, तो y इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अगर हम, चूंकि ये लिमिट जो दी गई है इसका कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु ये क्या है a पे कट रहा है और ये कितना x इज इक्वल टू y पे कट रहा है। तो लिमिट क्या मिल जाएगी हमें, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b dA। एक पतली पट्टी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और कहाँ से कहाँ तक दिया गया है वो लिमिट हमने लिख दिया है। a टू b dA हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b dA की वैल्यू क्या है y dx है, और y की वैल्यू कितना है, इसको पुट करते हैं इंटीग्रेशन a टू b y की वैल्यू f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन a टू b g ऑफ x dx। अब कोई भी दो फंक्शन दिए होंगे, दो वक्र दिए होंगे जिनके मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है तो एफ एक्स में से हम जी एक्स को घटा देंगे और उसकी लिमिट हम निकाल लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। एनसीईआरटी का छठा एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर आधारित दो परवलयों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये जो परवलय दिया गया है इसमें क्या है, y में रैखिक समीकरण है, y में एक घात का समीकरण दिया गया है। तो यह क्या होगा, परवलय y अक्ष के दोनों तरफ सममित होगा।
इस प्रकार से हम इस परवलय को बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो शीर्ष दिया गया है, मूल बिंदु दिया गया है, y में से और x में से अगर कुछ घटा होता तब उसका वो क्या कहलाता, शीर्ष कहलाता। तो यहाँ से चूंकि y में एक घात का समीकरण दिया गया, y की पावर 1 है, तो यह किस अक्ष के सम्मित होगा, y अक्ष के सम्मित होगा। और चूंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दी गई, इसलिए ऊपर होगा, y अक्ष के क्या होगा, ऊपर होगा। और यहाँ पे देखते हैं ये जो परवलय दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू यक्स दिया है, यक्स में रैखिक समीकरण है, यक्स की घात 1 है यहाँ पे, तो क्या होगा, यह यक्स अक्ष के सम्मित होगा। इसका भी जो शीर्ष है वह क्या दिया गया है, मूल बिंदु दिया गया। इस प्रकार से कुछ होगा, इस प्रकार से परवलय बनेगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यह परवलय कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यह जो परवलय दिया गया है वह क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। इन दोनों का कटान बिंदु, एक तो ये क्या है, मूल बिंदु है 0 0, और ये कटान बिंदु हम निकाल लें। इसको निकालने के लिए इनको हम सॉल्व करेंगे। एक दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जरा मान रखिए, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है, तो इस y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर है, इक्वल टू कितना, यक्स है। इसको इधर ले आते हैं, और यहाँ देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस क्या होगा, x इक्वल टू 0, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और x कॉमन है तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0। व्हेन x इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू 0 आ जाए, और व्हेन x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x क्यूब इक्वल टू 1, और x इक्वल टू कितना होगा, 1 आ जाएगा। दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे हम, क्यूब रूट ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम x इक्वल टू समीकरण 1 में x इक्वल टू 0 रख दें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यदि x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो कटान बिंदु दोनों का मिला, एक तो क्या मिला, 0 0 मिला, और एक क्या मिला, 1 मिल जाएगा, 1 तो इस पे हम x अक्ष पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0, क्योंकि x अक्ष पे एक मात्र की दूरी तय कर लिया है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए ये a है और ये b है, ठीक है। तो जो AB रेखा है, बिंदु A का, वहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 0, और B का 1 1 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल अब हमें निकालना है। ध्यान दीजिए, दोनों परवलयों से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है, इतना, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू यक्स है, ये पूरा यक्स अक्ष से इतना बड़ा भाग क्या है, घिरा हुआ है, और जो ये परवलय है y अक्ष से इतना केवल घिरा हुआ है। अगर हम पूरे में से, इतने में से अगर इतना हम निकाल दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल वह प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा फिगर छोटा हो गया, आप समझें, ये जो परवलय है इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यक्स अक्ष से, और यह परवलय यक्स अक्ष से इतना घिरा हुआ है। अगर इतना भाग हम पूरे वाले क्षेत्रफल से निकाल दें, तो ये दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, ये तो पॉइंट सभी निकाल लेंगे, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकालें, कितना होगा, रूट क्या होगा, मान लेते हैं जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल a है, a इक्वल टू
इंटीग्रेशन लिमिट क्या मिल गई हमें 0 to 1, और इस बड़े वाले परवलय का क्षेत्रफल कितना है। देखिए जो x अक्ष से ज़्यादा घिरा हुआ भाग है उसका वहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y √x माइनस, और जो ये छोटा वाला भाग है x अक्ष से जो घिरा हुआ छोटा वाला भाग है उस परवलय का क्षेत्रफल कितना है, y x² है और dx। क्यों हम y की वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि x अक्ष लिया जा रहा है, कोट ली जा रही है, इसलिए इन वक्रों से हम y की वैल्यू निकालेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ चुका है कि अगर x अक्ष लेते हैं तो हम क्या y की वैल्यू निकालते हैं, y अक्ष लेते हैं तो x की वैल्यू कर्व से निकालते हैं। इक्वल टू सिंप्लीफाई करें, √x का इंटीग्रेशन कितना होगा, √x का मतलब x की पावर 1/2, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और बाई 3/2 माइनस x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3, लिमिट क्या होगी 0 to 1। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, r a = 3/2, और यहाँ पे 1 अगर हम रखते हैं, ध्यान दीजिए ये 3/2 क्या है, नीचे ऊपर आएगा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 की चाहे जितनी घात हम करें उसका मान कितना होगा 1 होगा, और माइनस यहाँ कितना होगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा तो 1/3, और माइनस अगर 0 रख देंगे सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a और सिंप्लीफाई किया जाए, एलसीएम कितना है 3 हो जाएगा, और 2 - 1 कितना होगा 1, तो a कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब जो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका मान कितना होगा 1/3 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार कोई भी दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना हो तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दोनों से कटान बिंदु निकालते हैं, फिगर बना लेते हैं, फिर दोनों से कटान बिंदु निकालकर लिमिट देखते हैं कहाँ से कहाँ तक दी गई है, और बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को निकाल देते हैं, तो दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। थैंक्स। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।